is events in second stage of labor. In our previous lecture, we have discussed about the physiology of first stage of labor. In these lectures, we are going to discuss what are the physiological events that take place during the second stage. Then what is second stage of labor? It starts from full dilatation of cervix and ends with expulsion of fetus from the birth canal. जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो कहाँ पे एंड हो रही थी? जब सर्विक्स क्या था, 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गया था. तो ये स्टेज वहीं से स्टार्ट होती है. ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स. और जब हमने बेबी की डिलीवरी करा दी है, ठीक है, फिटस को एक्सपेल आउट कर दिया है बर्थ कैनाल से, ये स्टेज क्या होगी? एंड हो जाएगी. ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ fetus. So what are the two phases of this second stage of labor? First one is the propulsive phase, second is expulsive phase. So what is propulsive phase? Start from full dilatation up to the descent of the presenting part to the pelvic floor. जब क्या किया है, सर्विक्स पूरी डायलेट हो गया है, ठीक है, बेबी को क्या किया, पूरा स्पेस मिल गया नीचे आने के लिए. जब प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विक फ्लोर को टच कर लेगा, ठीक है, उसको हमने क्या बोला? प्रोपल्सिव फेज. मतलब ऊपर से यूट्राइन कॉन्ट्रिक्शंस आ रही है यूट्रस के अंदर, बेबी ने क्या किया, डिसेंट स्टार्ट कर दिया है और पेल्विक फ्लोर तक डिसेंट हो गया है, तो उसको हमने क्या बोला? प्रोपल्सिव फेज. Then what is expulsive phase? Expel out करना है बेबी को. It start with irresistible maternal bearing down efforts and ends with delivery of the baby. पहले तो क्या था, सिर्फ यूट्राइन कॉन्ट्रिक्शंस आ रही थी. एक्सपल्सिव फेज में क्या होगा, मदर की भी क्या होती है, इरेजिस्टिबल, मदर को भी फीलिंग आती है बियर डाउन करने की, नीचे की तरफ पुश करती है और बेबी को क्या करती है, वो डिलीवरी हो जाती है बेबी की. ठीक है, इसको हमने क्या बोला? एक्सपल्सिव फेज. मतलब मदर भी क्या करे, एक्सपेल आउट करती है बेबी को फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी. ठीक है, और जैसे जैसे मदर की भी क्या करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी, ठीक है, मदर भी पुश करेगी तो बेबी क्या होता है, डिलीवर हो जाता है. इसलिए हमने बोला एक्सपल्सिव फेज. Then what is the average duration of second stage of labor? In primigravida 2 hours. Primigravida क्या होता है, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, उनमें 2 hours रहती है इसकी एवरेज ड्यूरेशन. मल्टीपैरा में क्या था, सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी, उसमें 30 मिनट्स रहती है. Then what are the physiological events that take place during the second stage? The physiological events in second stage result from a continuation of the same forces that have been at work during the first stage of labor, but the activity is accelerated. मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल इवेंट्स वही होते हैं सेकेंड स्टेज, जो फोर्स लग रहे थे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, रिट्रैक्शंस हो रहे थे, ओके, फीटल एक्सिस का प्रेशर था, वही सब फोर्स क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में भी एक्ट करते हैं. पर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं, वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, जो उनकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है. वंस द सर्विक्स हैज फुली डाइलेटेड, जैसे ही सर्विक्स का फुल डाइलेटेशन हो जाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का भी क्या करेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, फीटल एक्सिस प्रेशर भी बढ़ेगा, इंट्राएम्नियोटिक प्रेशर भी क्या, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, प्रेशर क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा. तो ये जो इवेंट्स होती है क्या करती है, सारे के सारे एक्सेलरेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. मतलब फोर्सेस सेम रहते हैं तो उनकी स्पीड अप हो जाता है वो फोर्सेस. देन व्हाट आर द मेन इवेंट्स that take place during the second stage of labor? First is the uterine action, second is rupture of membrane, third is expulsive force and fourth one is soft tissue displacement. मतलब बेबी की डिलीवरी कराने के लिए, सर्विक्स डायलेट हो गया है, डिलीवरी कराने के लिए अब सेकेंड स्टेज है, पेल्विक फ्लोर है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे ताकि बेबी को क्या करें, हम एक्सपेल आउट कर सकें. तो फर्स्ट इज यूट्राइन एक्शन. Contractions become stronger and longer but may be less frequent, allowing both mother and fetus to rest in between the contractions. जो contractions थी, यूट्राइन contractions थी, 10-15 मिनट्स पे आ रही थी, अब क्या करेंगे, 2-3 मिनट्स पे आने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, जो 10 या 15 या 20 सेकंड्स के लिए लास्ट कर रही थी, उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 50 to 60 सेकंड हो जाएगा. ठीक है, और क्या करेगा, पर क्या बीच बीच में जो रेस्ट पीरियड भी होगा ताकि मदर और फीटस क्या करे, रिलैक्स कर सके. ठीक है, अगर बार बार क्या होंगी, कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो क्या होंगे, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो ऑक्लूड कर जाएंगी और बेबी को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. बेबी को हाइपोक्सिया होने के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं. ठीक है, इसलिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में जो रेस्ट पीरियड है वो भी होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है तो लगातार कॉन्ट्रैक्शंस आती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आएगी, ज्यादा टाइम के लिए आएगी वो. ठीक है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आएगी ताकि वो एक्सपेल आउट करे उसको, पर रेस्ट भी होगा ताकि क्या करे, बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके, बेबी को हाइपोक्सिया ना हो. ओके,
rise in intraamniotic pressure from 20 to 50 mm Hg to 100 and 120 mm Hg। जो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो इंट्रायूट्राइन कैविटी है उसके अंदर जो इंट्राएमनियोटिक प्रेशर था, एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रेशर था वो 20 to 50 mg होता है। पर जैसे ही सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है 100 से लेकर के 120 mm Hg होता है। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, इतना प्रेशर पड़ता है ताकि बेबी नीचे की तरफ डिसेंड कर सके ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। इस वजह से क्या होता है इंट्राएमनियोटिक प्रेशर, इंट्रायूट्राइन प्रेशर भी क्या करता है इंक्रीज कर जाता है 20 to 50 mm Hg से 100 to 120 mm Hg। तो ये थी फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट क्या थी यूट्राइन एक्शंस, मतलब क्या होगा जो कॉन्ट्रेक्शंस होंगी वो 2-3 मिनट्स के लिए आएंगी, ठीक है, पर क्या होंगे टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा 50 to 60 सेकेंड्स हो जाएगा। इंट्रायूट्राइन प्रेशर है वो राइज हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही इंट्राएमनियोटिक प्रेशर राइज होगा तो क्या फॉर्मेशन हो रहा था फर्स्ट स्टेज में बैग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, इतना प्रेशर आ रहा है ऊपर से, इंट्रायूट्राइन प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या करेगा रप्चर हो जाएगा। तो सेकंड इवेंट क्या होती है ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। With full dilatation of cervix, membrane ruptures with good amount of liquor amnii। जैसे ही क्या करेगा ऊपर से प्रेशर आ रहा है, जो मेम्ब्रेन्स होती है बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो बना था क्या करेगा एकदम से रप्चर हो जाएगा, जो लाइकर एमनियाई है एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करेगा सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूट्राइन कैविटी रिड्यूस एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिटेक्शंस बिकम स्ट्रॉन्गर। जैसे ही क्या होगा फ्लूइड निकल जाएगा तो यूट्राइन कैविटी की जो वॉल्यूम है वो इतना था, ठीक है, फ्लूइड जैसे निकला तो क्या होगी वो कम हो गई, और क्या होगा उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है, क्योंकि उनको क्या रेजिस्ट करने के लिए फ्लूइड है नहीं अंदर, रेजिस्टेंस किसी भी चीज का नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूट्राइन कैविटी रिड्यूस एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। जो हमारा ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन था, ठीक है, इसमें क्या हुआ रप्चर हो जाएगा बैग ऑफ मेम्ब्रेन, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, जो हमारी एमनियोटिक इंटरयूटाइन जो हमारी यूट्राइन कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शंस क्या करेंगी अब हो जा स्ट्रॉन्ग फील होंगी। यूट्रस बिकम इलोंगेटेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर आर रिड्यूस्ड, ठीक है। जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर था, जो फिटस था उसके चारों तरफ क्या था फ्लूइड था, वो फ्लूइड सब निकल गया है। जो डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है और ट्रांसवर्स डायमीटर है, पहले कैविटी ऐसी थी अब क्या होगा वो ऐसी हो जाएगी, वो दोनों डायमीटर्स क्या करेंगे वो रिड्यूस कर जाएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी और क्या होगा ट्रांसवर्स डायमीटर भी। ओके, दिस इज द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सेकंड इवेंट क्या होती है फिजियोलॉजिकल इवेंट के सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। थर्ड इज एक्सपल्सिव फोर्स। Expulsive force in second stage are due to increased intra-abdominal pressure due to the voluntary contractions of abdominal muscles against the resistance offered by bony and soft tissue of birth canal। जैसे ही क्या करता है pelvic floor के ऊपर जो प्रेजेंटिंग पार्ट टच करता है, जैसे यहाँ पे कोई चीज आती है तो मदर जो एब्डोमिनल मसल्स है वो भी क्या करती है कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ओके। और मदर को भी क्या होती है फीलिंग आती है, जैसे हम स्टूल पास करते हैं ना तो वो मदर भी क्या करती है वैसे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देती है, उसको बोलते हैं बियरिंग डाउन एफर्ट। तो जो एब्डोमिनल मसल्स है उनका भी एक्सपेल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। एक रिफ्लेक्स होता है फ्रेगुसन रिफ्लेक्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है जैसे ही जो पेल्विक फ्लोर को टच करता है जो नर्व्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है वो भी क्या करती है कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है ताकि बेबी को एक्सपेल आउट कर सके, ठीक है। ये फ्रेगुसन रिफ्लेक्स के कारण होता है, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। डाउनवर्ड थर्स्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। एक क्या है प्रेजेंटिंग पार्ट को क्या है ऊपर से कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, जैसे डायलेटेशन हो गया स्पेस मिल रहा है तो उसकी भी थर्स्ट है कि वो क्या करे अपने आप नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो ये क्या होता है एक्सपल्सिव फोर्स एक्ट करते हैं। एक तो मैटरनल बियर डाउन एफर्ट होगा, मदर भी क्या कर रही है बेबी को पुश कर रही है, एक प्रेजेंटिंग पार्ट क्या कर रहा है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा है, उसको भी बाहर आना है। थर्ड क्या है फिटल एक्सिस का प्रेशर भी है, ओके। ये क्या होता है फिटल एक्सिस का प्रेशर भी है, बेबी को क्या ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन, नीचे क्या डायलेशन तो वो भी क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब एक्सपल्सिव फोर्स भी क्या करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एक्ट करते हैं और बेबी को डिलीवर करने में हमारी हेल्प करते हैं। The expulsive force by voluntary contractions of abdominal muscle is also called as bearing down effort। जो एक्सपल्सिव फोर्स आ रहा है, ठीक है, यूट्रस में तो हो ही रहा है, जो हम एक्सपल्सिव फोर्स जो एब्डोमिनल मसल्स भी लगा रहे हैं इसको हमने क्या बोला है मैटरनल बियर डाउन एफर्ट, ठीक है। सेम फीलिंग होती है मदर को, जैसे हम स्टूल पास करते हैं हम प्रेशर लगाते हैं, वही मदर क्या करती है ऐसे प्रेशर लगाती है, ठीक है, क्योंकि जो उसके
पेल्विक कैविटी के जो ऑर्गन्स है वो सब क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, नर्व रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होता है। उस नर्व स्टिमुलेशन की वजह से जो वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शंस होती है एब्डोमिनल मसल्स की, बेबी को क्या करते हैं, हम स्पेल आउट कर देते हैं। थर्ड इज सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही बेबी क्या करेगा, पेल्विक फ्लोर को टच करेगा, प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, जैसे ही फिटल हेड नीचे की तरफ आ रहा है और फिटल उसने पेल्विक फ्लोर को टच किया है, जैसे ऊपर से प्रेशर आया तो जो उसको स्पेस चाहिए नीचे आने के लिए, ठीक है, पेल्विक कैविटी के अंदर भी तो क्या करेगा, धीरे धीरे सब ऑर्गन्स क्या करें, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। जो ब्लैडर है वो क्या करता है, एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड कर जाता है, यूरेथ्रा थिन हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। रेक्टम क्या करेगा, पोस्टीरियरली डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। लिवेटर एनाइन मसल्स जो क्या करते हैं, डायलेट हो जाएंगी, थिन आउट हो जाएंगी और डिस्प्लेस लेटरली। जैसे ही क्या करेगा, प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विक फ्लोर को टच करेगा, जो ये हमारी मसल्स होती है इनको हमने बोला लिवेटर एनाइन मसल्स, ठीक है, प्यूबोरेक्टाइलिस, प्यूबोकोकिजियस और इलियोकोकिजियस, ये सब क्या करेंगी, स्ट्रेच करेंगी ताकि बेबी को क्या करे, इससे हम कैविटी से हम बाहर निकाल सके, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, फ्लैट हो जाएंगी ताकि उसको प्रॉपर स्पेस मिल सके। पेरिनियल बॉडी इज स्ट्रेच्ड, फ्लैटेंड एंड थिन। पेरिनियल बॉडी क्या होती है, जो हमारी वजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग, इसके बीच में जो ये मसल फाइबर्स है इनको हमने क्या बोला है, पेरिनियल बॉडी बोला है, ठीक है। तो पेरिनियल बॉडी भी क्या करेगी, स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी, थिन हो जाएगी ताकि बेबी क्या करे, इजिली हम डिलीवर करा सके, ठीक है। तो इसमें ये क्या होती है, सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट। तो ब्लैडर क्या करेगा, एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाएगा, रेक्टम पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाएगा, लिवेटर एनाइन मसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा लेटरल साइड में डिस्प्लेस्ड हो जाएंगी। पेरिनियल बॉडी स्ट्रेच करेगी, फ्लैटेंड हो जाएगी, थिन हो जाएगी और बेबी क्या करेगा, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या करेगा, अब हमारे जो ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग है, उसमें क्या करेगा, वो प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। इसको हमने बोला है क्राउनिंग ऑफ हेड, ठीक है। तो क्राउनिंग ऑफ हेड हो जाएगा, जैसे ही क्या करेगा, ऊपर से स्ट्रेच, सब स्ट्रेच हो गया, फ्लैट हो गया, उसको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, तो बेबी क्या करेगा, हमें बाहर विजिबल होगा उसका हेड, उसने हमने क्या बोला, क्राउनिंग। क्राउनिंग होने के बाद बेबी क्या करता है, वापस क्या करता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर नहीं करता है, कॉन्ट्रेक्शंस के अंदर नहीं जाता है वो, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया है, बाहर की तरफ में विजिबल हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक्सपेल आउट कर लेते हैं, वो हम डिलीवरी ऑफ बेबी चैप्टर होगा उसमें स्टडी करेंगे, ओके। तो ये थी बट आर दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट तो क्या था, यूट्राइन एक्शंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रांग है, इंट्रायूट्राइन प्रेशर 20 टू 50 से 100 टू 120 पहुंच गया है, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाएंगी। थर्ड क्या होगा हमारा, जो सॉफ्ट टिश्यू क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर जाएंगे, ओके। और मदर क्या करेगी, एक्सपल्सिव फोर्स लगाएगी, बियरिंग डाउन एफर्ट्स करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, बेबी क्या करेगा, हमें बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करेगा वजाइनल ओपनिंग से, क्राउनिंग हो जाएगी। क्राउनिंग होने के बाद क्या करेंगे, हम बेबी को धीरे धीरे डिलीवरी करा देंगे, ठीक है। तो these are the events that take place during the second stage of labor. Hope you all will understand these events. Please like, subscribe and share my YouTube videos. Thank you.